नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसकेएम इन्वेस्टमेंट गाइड पे। हमारा जो बेस्ट एंड सेफ पोर्टफोलियो का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम स्टॉक नंबर 14 ऐड करने जा रहे हैं। ये कंपनी बिलोंग करता है केमिकल सेक्टर से। पहले देखेंगे ये कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद हिस्ट्रिकल रिटर्न्स। तो ये तीनों ग्राउंड पे ये स्टॉक को हम लोग एक पोर्टफोलियो सीरीज में ये स्टॉक को जगह दे रहे हैं। देखेंगे पहले ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स होल्डिंग जून 2022 में 72 है, जबकि FIS 2.28, DIS 1.26, पब्लिक 24.46। नाउ विल गो टू हिस्ट्रिकल शेयर होल्डिंग पैटर्न। सितंबर 2019 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.19, FIS 0.38, DIS 0.70, पब्लिक 24.72। यानी प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.19 से थोड़ा डिक्रीज होके 72 पे आया है। एंड सितंबर 2019 से पब्लिक होल्डिंग 24.72 था, जो कि 24.46 है। Promoters having that much confidence on the stock that the stock will definitely be a multi-bigger stock। अभी भी ये स्टॉक एक मल्टी-बिगर स्टॉक ऑलरेडी बन चुका है, फिर भी this stock will definitely go to a long level, a long path to cover। तो promoters होल्डिंग ये कंपनी में अच्छा है, जबकि FIS का होल्डिंग ये कंपनी पे 0.38 से 2.28 हुआ है। यानी FIS also having a confidence that the stock may rise further। DIS 0.70 से 1.26, पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा यहाँ पे कम हुआ है। यानी ये स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दिस इज वेरी स्मूथ टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ कमिंग टू डेटा डेज, 73 था मार्च 2018 में, मार्च 2019 में 66 हुआ, मार्च 2022 में 60 हुआ, मार्च 2021 में 67, मार्च 2022 में 65। यानी कंपनी का डेटा डेज इम्प्रूव हो रहा है। यानी कंपनी जितना जल्दी जितना क्विकली अपना डेट को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ए गुड साइन फॉर कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टू कंपनीज रिजर्व्स। कंपनी का रिजर्व यहाँ पे देख सकते हैं आप, मार्च 2019 में 355, मार्च 2022 में 526, मार्च 2021 में 782, मार्च 2022 में 980। यानी कंपनी का रिजर्व अभी बढ़ रहा है। एंड बोरोइंग वाइज, दिस लाइन बोरोइंग वाइज कंपनीज जो बोरोइंग है वो काफ़ी कम हो रहा है, जो कि पहले 165 करोड़ हुआ करता था। राइट नाउ कंपनीज 87, 47 and only 23 crores borrowing for this company on March 2022। यानी ये एक अच्छा साइन है, जो कि कंपनी अपना बोरोइंग को कम कर रहा है और रिजर्व्स कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया है। नाउ विल गो टू हिस्ट्रिकल रिटर्न पार्ट विथ स्टॉक प्राइस एजिया। 10 ईयर्स में कंपनी का स्टॉक प्राइस एजिया ग्रोथ है 63%। यानी काफ़ी बढ़िया रिटर्न है कंपनी का स्टॉक प्राइस ग्रोथ में। 5 years 76%, 3 years 113%, 1 year -28% due to the stock market volatility and other inflation issues all over the world। All major stocks also given negative return for this last 1 to 2 years। Compounded profit growth 10 years 29%, 5 year 35%, 3 years 39%, but trailing 12 months it's showing -29%। रिटर्न इक्विटी भी आप देख सकते हैं ऑल ओवर 10 years, 5 years, 3 years एंड लास्ट ईयर ऑल आर अबव 20%, which looks a positive aspect for every investor to invest in the stock for long run। Now coming to company's profit and loss statements। सेल्स कंपनी का मार्च 2020 में था 993 करोड़, जो कि लगातार इंक्रीज होते हुए आप यहाँ पे पाएंगे। मार्च 2021 में 1242 करोड़, मार्च 2022 में 1543 करोड़ एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1624 करोड़।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 257, 430, 327, 331, यानी मार्च 2021 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ था। उसके बाद फिर से थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है, बट अगेन द कंपनी इज ट्राइंग टू रिकवर दैट लॉसेस और दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन इज इंक्रीजिंग slowly. Now coming to profit before tax, 260 crores, 401 crores, 302 crores and 305 crores year wise. Net profits 215 crores, 295 crores, 225 crores to 28 crores. यानी इतना ज़्यादा गिरावट नहीं है कंपनी का नेट प्रॉफिट में, बट स्टिल द कंपनीज परफॉर्मेंस इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग रन एंड फॉर लास्ट 2 to 3 years. अभी देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस। सितंबर 2021 में सेल्स था 349 क्रोर्स, दिसंबर 2021 में 377 क्रोर्स, मार्च 2022 में 426 क्रोर्स, जून 2022 में 473 क्रोर्स। यानी कंपनी का सेल्स एवरी क्वार्टर इट्स गोइंग ऑन, कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 75, 67, 74, 116। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एवरी क्वार्टर इज इंक्रीजिंग एक्सेप्ट दिसंबर 2021 क्वार्टर। Company's profit before tax 71 crores, 62 crores, 65 crores, 107 crores. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। नेट प्रॉफिट 54, 46, 46 crores, 82 crores। यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेगमेंट है ये भी अच्छा ही माना जाएगा। Now we'll go to company's name. We are discussing about Alkamain. So current market price 2971. PE 66.56, मार्केट कैप 15194 crores। यानी बहुत ही एक छोटा कंपनी है। स्टिल द कंपनी हैज़ लॉन्ग टू कवर। दिस कंपनी विल बी ए लार्ज कैप कंपनी इन फ्यूचर। तो अल्केमाइन अमीन्स में आपका स्टॉक होल्डिंग पैटर्न रहना आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया गेन देगा और आपका वेल्थ भी क्रिएट करेगा। Now we'll go to the cons. Stock is trading 15.3 times its book value. It is a common scenario for any stock. प्रोस में देखिए आप कंपनी का बहुत सारा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 34.8% CAGR ओवर लास्ट 5 years. कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 3 years में ROE 3.4% है। And company has maintaining a healthy dividend payout ratio of 19.71%. Company's median sales growth also 21.9% से ग्रोथ कर रहा है लास्ट 10 years में। यानी कंपनी का प्रोस सेगमेंट में, प्रोस सेक्शन में बहुत सारा पॉइंट है जो कि आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्यों ना हम ये स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर ए लॉन्ग रन। कंपनी का मार्केट कैप 15,194 crores, करंट प्राइस 2971, हाई 42172506। यानी कंपनी का जो हाई लेवल प्राइस है उससे कंपनी ऑलमोस्ट 1300 प्राइस पे लेस पे चल रहा है। स्टॉक पी 66.6, बुक वैल्यू 194, डिविडेंड 0.34%, ROC 33, ROE 25.2। यानी ROC ROE if both are above 20% then it's a good sign or a good figure for any company to invest in a long run. फेस वैल्यू 2 है, यानी कंपनी कभी भी ये स्टॉक को स्प्लिट कर सकता है एंड बोनस भी इशू कर सकता है इफ द कंपनीज परफॉर्मेंस इज गुड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1979 में मिस्टर योगेश कोठारी के द्वारा और अल्फाइड अमाइंस आर प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 इन अमोनिया मॉलिक्यूल बाय अदर रेडिकल्स सच एज मिथेल, इथेल एंड प्रोपाइल। कंपनी का जो मार्केट सेगमेंट है ये लाइन पे ये काफ़ी तगड़ा है एंड कंपनी इज़ गिविंग गुड कॉम्पिटिटर बिजनेस विथ अदर कॉम्पिटिटर बिजनेस इन दिस लॉन्ग रन। सो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर सेक्शन है ये भी काफ़ी तगड़ा है, बट दिस कंपनी इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर इनोवेटिव डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन दिस सेगमेंट। सो कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखा जाएगा तो कंपनी इज़ गोइंग टू गिव ए गुड रिटर्न इन ए लॉन्ग रन। तो ऑलमोस्ट ऑल फंडामेंटल एनालिसिस ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है एक्सेप्ट 1 quarter और 1 year। फॉर
profit and loss 1 year was little bit reduced, and for December quarter the company's performance was down for a little bit due to some market volatility. Now coming to technical analysis of Alkylamines. टेक्निकल एनालिसिस अगर देखेंगे यहाँ पे कंपनी का, तो लास्ट 1 वीकली परफॉर्मेंस में कंपनी का RSI 43 पे काम कर रहा है, जो कि स्टॉक का प्राइस आपको 2970 के आसपास मिलेगा। कुछ दिन पहले ये स्टॉक वीकली परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाएगा तो ये स्टॉक आपको RSI 60 ऑलमोस्ट 65 के आसपास मिल रहा था, जो कि स्टॉक का प्राइस 3050 रुपीज़ के आसपास था। तो ऐसे सेक्टर में ये कंपनी ऑलमोस्ट 37 पे भी गया था, जो कि स्टॉक का प्राइस वो टाइम पे आपको कम होता हुआ आप मिलेगा। आप ये देखिए स्टॉक 65 के आसपास जाने के बाद, स्टॉक का RSI 65 जाने के बाद यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक का RSI कभी भी 35-25 के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक पे होल्डिंग बना सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है तो ये प्राइस पे भी आप 1 या 2 स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास केमिकल सेक्टर से कोई भी दूसरा कंपनी का स्टॉक नहीं है तब। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कंपनी का स्टॉक है तो आज ए सेकेंड स्टॉक आप इसको रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो दैट हाउ यू आर मैनेजिंग, how you are handling all this stock in your portfolio. But as a technical analysis, the stocks looks good to purchase in RSI 30 to 40. Coming to the historical return of Alkylamines chemical stock. लास्ट 1 ईयर में कंपनी का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे -27% से चल रहा है, जो कि स्टॉक का प्राइस 1100 कम हुआ है लास्ट 1 ईयर में ड्यू टू सर्टेन इश्यूज ऑन दिस कंपनी। बट इफ़ यू गो टू 5 years एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक, द कंपनी रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे 1432% का रिटर्न है कंपनी का, जो कि स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज़ से इंक्रीज होते हुए 2984 रुपीज़ पे चल रहा है। यानी 1432%, यानी अगर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया गया है स्टॉक पे तो ये स्टॉक आपको 15 लाख से एबव दे चुका है ऑलमोस्ट 5 years में, जो कि एक ही काफ़ी बढ़िया रिटर्न है फॉर दिस कंपनी स्टॉक। अगर देखेंगे ये मैक्स कंपनी का रिटर्न कितना आया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14,246%, यानी स्टॉक का प्राइस 22 रुपीज़ से इंक्रीज होते हुए 2984 रुपीज़ आ गया है ऑलमोस्ट लास्ट 18 to 20 ईयर्स में। यानी 20 ईयर्स में अगर कोई भी स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट किया गया वैल्यू के ऊपर इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है तो आप सोचिए, अगर कोई भी इन्वेस्टर ये स्टॉक पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके चल रहे होंगे तो आज उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑलमोस्ट 2 crore हो गया होगा। यानी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है ये कंपनी का स्टॉक पे फॉर लास्ट 15 to 16 ईयर्स। सो ऑल दिस ग्राउंड्स, वट एवर द ग्राउंड वी सॉ फ्रॉम लास्ट 3 एनालिसिस, लाइक फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस एंड उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद हिस्ट्रिकल रिटर्न, फ्रॉम दिस 3 sections इट इज़ क्लियर दैट दिस स्टॉक विल बी ए मल्टीबैगर, विल बी ए कंसिस्टेंट कंपाउंडर इन फ्यूचर। सो ये स्टॉक को हम अपना पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करके चल सकते हैं। ये स्टॉक को रखने से आपको फ्यूचर में बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है और आपका स्टॉक कंपाउंडिंग होते हुए आगे जाएगा। ये था हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा एजुकेशनल कंटेंट्स। अगर आपको ये स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली आप अपना खुद का रिसर्च भी कीजिए और ये स्टॉक पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं और इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं, इसके बारे में भी सोचिए। थैंक यू, धन्यवाद।